Hello students, I welcome you in my channel and today we will continue a very good chapter that is generally included in your Macmillan book, and the name of this chapter is called An Eventful Summer. This chapter is generally based on the friendship. बच्चों, ये जो चैप्टर है ये फ्रेंडशिप पर बेस्ड है और क्या इस चैप्टर में है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, व्हाट द पोएट और द राइटर वांट्स टू कन्वे अस, हम उसको जानेंगे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले हम इसको शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से एक रिक्वेस्ट पहले मैं आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे सेंट मैरी, मैकमिलन और अदर काइंड ऑफ द स्टफ़ जो भी आपके कोर्सेज से रिलेटेड हैं वो आपको मिलते रहें और आप मुझे सजेशंस भी दे सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। अब ये जो बुक है आपकी, इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है, वन ऑफ द ग्रेट बुक ऑफ मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर, ये एक बहुत ही आधुनिक जो अमेरिकन लिटरेचर की बुक है जिसका नाम टू किल अ मॉकिंग बर्ड है और जो 1960 में पब्लिश हुई थी, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया हुआ है। और ये क्या करता है, इट रिकाउंट्स द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द स्मॉल टाउन ऑफ मेकॉम ड्यूरिंग द 1913s। और ये रिकाउंट्स यानी कि मेमोराइज कराता है उन चीज़ों को, उन इवेंट को जो मेकॉम टाउन में 1930s में वो घटनाएं हुई थी। अब ये यहाँ पर जो चैप्टर है ये नरेट किया है थ्रू द वॉइस ऑफ 6-year-old स्काउट। एक 6 साल के बच्चे की आवाज़ में, या 6 साल के बच्चे ने इसको नरेट किया है। हु लिव्स विद हर फादर, जो रहता है अपने फादर के साथ में। एटिक्स, जो नाम है उसके फादर का। एंड हर ओल्डर ब्रदर, और उस बच्चे के ओल्डर ब्रदर का नाम है जर्मी। एंड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल, और ये जो नॉवल का एक्सट्रैक्ट है, वी सी हाउ अ डल समर इन मेकॉम, कि कैसे जो डल समर है मेकॉम काउंटी में, टाउन में, बिकम्स इवेंटफुल, वो कैसे इवेंटफुल हो जाती हैं, खुशनुमा हो जाती हैं। इनको, इस बात को हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को हम आगे देखते हैं कि है क्या। ये तो इसकी थीम और द सेंट्रल आइडिया था कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चों, जो मेकॉम है वॉज एन ओल्ड टाउन। मेकॉम एक ओल्ड टाउन था, बट इट वॉज अ टायर्ड ओल्ड टाउन व्हेन आई फर्स्ट न्यू इट। लेकिन ये इतना, मतलब एक थका हुआ सा ओल्ड टाउन था जब मैंने सबसे पहले इसके बारे में जाना था। और रेनी वेदर में क्या होता था, जो इस टाउन की स्ट्रीट्स थी वो टर्न टू रेड स्लोप, वो कैसे हो जाती थी, वो जगह जगह वहाँ पर वेट, गीली पानी भर जाता था। और जैसे स्ट्रीम बहती है गलियों से होकर के, एक रेड कलर की ऐसा महसूस हुआ करता था कि बारिश के दिनों में। और इवन ग्रासेस, जो घास होती है, ग्रीव ऑन द साइड वॉक्स, वो सड़कों के किनारों पर जहाँ पर लोग चला करते हैं वहाँ उग आया करती थी। द कोर्ट हाउस, और इवन अगर हम कोर्ट हाउस की बात करते हैं तो वो सेग्ड, इतना नर्म सा महसूस हुआ करता था इन द स्क्वायर, चौराहे पर। मीन्स के जैसे बारिश में बच्चों, जब कोई कच्ची चीज़ होती है और उसमें बार बार बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो ऐसे ही वो कोर्ट हाउस बड़ा सॉफ्टर सा प्रतीत हुआ करता था कि जैसे वो आगे को बेंड डाउन हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। खैर, सम हाउ इट वॉज हॉटर देन। हम कह सकते हैं कि अगर हम हॉटर देन की बात करें तो इसमें इतनी गर्मी हुआ करती थी कि अ ब्लैक डॉग सफ़र्ड ऑन अ समर्स डे, कि एक ब्लैक डॉग को भी गर्मियों के दिनों में दिक्कत हो सकती थी। बॉनी म्यूल्स हिच्ड टू हूवर कार्ट्स। अब जो बॉनी म्यूल्स होते थे, मीन्स हड्डियाँ भी जिनकी बाहर को दिखती थी, ऐसे म्यूल्स बच्चों, दिस इज़ अ जनरली मेल फॉर्म ऑफ एन एस। किसी गधे के मेल फॉर्म को भी हम म्यूल्स बुलाते हैं, लाइक खच्चर, गधा, घोड़ा। और जो ये क्या करते थे, जिनकी हड्डियाँ चमकती थी, ऐसे खच्चर घोड़े वहाँ पर हिच किया करते थे, खींचा करते थे गाड़ियों को जिनमें टायर लगे होते हैं और जो घोड़े या गधों के द्वारा खींची जाती हैं, हूवर कार्ट्स को। और फ्लिक्ड फ्लाइज इन द स्वेल्टरिंग शेड ऑफ द लाइफ सोक ऑन द स्क्वायर। और ये आती जाती प्रतीत होती थी, स्वेल्टरिंग सी प्रतीत होती थी स्क्वायर में, उस चौराहे पर। कभी इधर जाना, कभी कोई गाड़ी आ रही है, कभी कोई गाड़ी आ रही है, लाइक सच काइंड ऑफ अ वे। एक तरीके से ये इंट्रो है कि वहाँ पर देखने में फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी ऑफ दैट टाउन। अब आगे यहाँ पे बात आती है कि पीपल मूव्ड स्लोली देन, बहुत स्लोली पीपल मूव किया करते थे। दे एम्बल्ड अक्रॉस द स्क्वायर, और वो क्रॉस किया करते थे, कोई इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। शफल्ड इन एन
आउट द स्टोर्स अराउंड इट, और वो लोगों की भीड़ भाड़, अंदर आना बाहर जाना, मीन्स डकिंग बैक, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती थी। स्टोर से अंदर आना बाहर जाना, टुक दियर टाइम अबाउट एवरीथिंग, और यही सारा उनका वक्त था जिसमें वो गुजरा करता था। अ डे वॉज 24 आवर्स लॉन्ग, एक दिन जो 24 घंटे लंबा दिखा करता था, बट सीम सो लॉन्गर, लेकिन यहाँ पर वो और भी ज़्यादा लेंथी दिखता था क्योंकि लोगों के पास कोई काम ही नहीं था एग्जैक्ट सा करने के लिए। देयर वॉज नो हरी, किसी को कोई जल्दी नहीं थी। फॉर देयर वॉज नाउ वेयर टू गो, कि किसी को कहाँ जाना है कहाँ से आना है, कोई जल्दी नहीं थी किसी को। नथिंग टू बाय एंड नो मनी टू बाय इट विद, किसी के पास ना कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे ही थे और ना कोई कुछ खरीदा करता था। नथिंग टू सी आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ मेकॉम काउंटी, और ना ही किसी ने देखा था मेकॉम काउंटी की जो बाउंड्री है, मीन्स उससे बाहर कभी कोई गया ही नहीं था। बट इट वॉज ए टाइम ऑफ बैग्यू ऑप्टिमिज्म फॉर सम ऑफ द पीपल, लेकिन ये कुछ ऐसा वक्त था जो एक अजीब ही ऑप्टिमिज्म का था, आशा का था कुछ लोगों के लिए मेकॉम के। अब देखते हैं मेकॉम में क्या होता है आगे। अब बच्चों ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है कि वो टाउन इतना टायर्ड सा क्यों लगता था, तो आप उसमें बता सकते हो कि वहाँ पर जो जो इंसिडेंट सभी हमने पढ़े हैं इसलिए उस टाउन को थका हुआ सा नरेटर ने यहाँ पर कहा है। अब मेकॉम के कुछ पीपल थे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेकॉम काउंटी हैड रिसेंटली बीन टोल्ड दैट इट हैड नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ, के मेकॉम काउंटी के बारे में अक्सर ये भी कहा जाता था कि उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद से ही डरने की ज़रूरत है। वी लिव्ड ऑन द मेन रेजिडेंशियल स्ट्रीट इन टाउन, हम उस टाउन में मेन रेजिडेंशियल स्ट्रीट में रहते थे। एटिक्स यानी मेरे फादर, जेम एंड आई प्लस कैलिपर्निया अवर कुक, जो हमारी कुक थी वो, हम सब लोग मिलजुल कर रहते थे। जैम एंड आई फाउंड अवर फादर सेटिस्फैक्ट्री, अब जैम और मैंने पाया था कि जो हमारे फादर हैं वो ठीक हैं, अच्छे फादर हैं, क्योंकि वो हमारे साथ खेलते थे, रीड टू अस, पढ़ा भी हमारे साथ करते थे, एंड ट्रीटेड अस और विद कॉर्टियस डिटैचमेंट, और हमें बड़े प्यार से हमारे साथ व्यवहार करते थे। कैलिफोर्निया वॉज समथिंग एल्स अगेन, शी वॉज ऑल एंजल्स एंड बोन्स, शी वॉज नाइट साइटेड एंड शी स्क्विंटेड। अब बच्चों कैलिफोर्निया जो थी, मीन्स हमारी जो कुक थी, वो कैसी थी, वो एक मीन्स के एक एंजल के जैसी थी, और वो उसके अंदर ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइक के वो नियर साइटेड थी, मीन्स के उसको करीब का नहीं दिखता था, निकट दृष्टि दोष था। एंड शी स्क्विंटेड मीन्स के उसमें थोड़ा बहंगापन भी था। तो ऐसी हमारी कुक थी। अगर इसमें बच्चों आ जाता है क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैलिफोर्निया, तो यू कैन राइट द आंसर दैट शी वॉज नियर साइटेड एंड द स्क्विंटेड एंड लाइक ऑल एंजल एंड द बोन्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों जो उसके हैंड थे वॉज वाइड एज अ बेड स्लेट, उसके हाथ कितने बड़े थे, जैसे कि कोई बेड की, मतलब बेड का कोई सिराना होता है ना, लाइक दैट के एक भाव होता है बेड का, लाइक दैट उतने बड़े थे। एंड ट्वाइस एज हार्ड, और दुगने मजबूत थे। शी वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग मी आउट ऑफ द किचन, वो हमेशा किचन से मुझे और बाहर से ऑर्डर देती रहती थी। आस्किंग मी why I could not behave as well as Jem when she knew he was older। अब वो हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि मैं क्यों जेम की तरीके से व्यवहार नहीं करता हूँ जब उसको पता चला कि वह बड़ा था। एंड कॉलिंग मी होम व्हेन आई वॉज नॉट रेडी टू कम, तो वो मुझे बुलाया करती थी घर पर जब मैं रेडी नहीं होता था आने को। अवर बैटल्स वर इपिक एंड वन साइडेड, हमारे जो बैटल्स लड़ाइयाँ होती थी इपिक के जैसी होती थी, मीन्स एक महाकाव्य महाभारत के जैसी, लाइक हिंदी में हम जान सकते हैं। एंड वन साइडेड, और एक तरफा हुआ करती थी। कैलिफोर्निया ऑलवेज वॉन, और कैलिफोर्निया हमेशा जीत जाती थी। मेनली बिकॉज एटिक्स ऑलवेज टुक हर साइड, क्योंकि एटिक्स जो थे मीन्स हमारे फादर, वो हमेशा उन्हीं की साइड लेते थे। शी हैड बीन विद अस एवर सिंस जेम वॉज बॉर्न, वह हमारे साथ तब से थी जब से जेम का जन्म हुआ था। एंड आई हैड फेल्ट हर टायरेनिकल प्रेजेंस एज लॉन्ग एज आई कुड रिमेंबर, और मुझे याद है उसकी टायरेनिकल प्रेजेंस की, मीन्स जो अत्याचारी सी उसकी प्रेजेंस थी तब से, मतलब काफ़ी लंबे वक्त से। अवर मदर डाइड व्हेन आई वॉज 2, हमारी मदर की डेथ हो चुकी थी जब मैं केवल 2 साल की ही थी। सो आई नेवर फेल्ट हर एब्सेंस, तो मैंने कभी उनकी एब्सेंस को महसूस ही नहीं किया, क्योंकि 2 साल का बच्चों जानता ही कितना है। शी वॉज अ ग्राहम फ्रॉम मॉन्टगोमेरी, वो मॉन्टगोमेरी से
ग्राहम से थी। एटिक्स मेट हर व्हेन ही वाज फर्स्ट इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। और एटिक्स यानी हमारे जो फादर हैं उनकी उनसे मुलाकात तब हुई थी जब वो स्टेट लेजिस्लेचर के पहले चुनाव को जीते थे। ही वॉज मिडिल एज देन, तब वो मिडिल एज के थे। एंड शी वॉज 15 ईयर्स हिज जूनियर, और वो हमारे फादर की मीन्स हमारी मदर जो थी वो उनसे 15 वर्ष छोटी थी। जेम वॉज द प्रोडक्ट ऑफ दियर फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। जेम उनकी शादी के पहले वर्ष में जेम का जन्म हुआ था। 4 ईयर्स लेटर आई वॉज बॉर्न, और 4 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। एंड 2 ईयर्स लेटर आवर मदर डाइड, और 2 साल के बाद हमारी मदर की डेथ हो गई थी फ्रॉम अ सडन हार्ट अटैक, एक अचानक से आए हार्ट अटैक की वजह से। दे सेड इट रैन इन हर फैमिली, और वो कहते थे कि वो अपने परिवार के पास चली गई हैं। आई डिड नॉट मिस हर, मैंने उनको कभी मिस नहीं किया, बट आई थिंक जेम डिड, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जेम उनको मिस करता है। ही रिमेंबर्ड हर क्लियरली, जेम को उनकी अच्छी याद थी। एंड समटाइम्स इन द मिडिल ऑफ अ गेम ही वुड साई एट लेंथ, और कभी कभी गेम के बीच में ही, मीन्स जो हमारी लाइफ चल रही है उसी के बीच में ही वो साई करता था, मीन्स दर्द से करा उठता था, मौन करता था उस पीड़ा से अपनी मदर को याद करके। देन गो ऑफ, और तब वो चला जाता था। एंड प्ले बाय हिमसेल्फ बिहाइंड द कार हाउस, और अकेला खेलता ही रहता था, मीन्स अकेला हो जाता था कार हाउस जहाँ पीछे हमारा बना हुआ था वहाँ पर जा कर के। व्हेन ही वॉज लाइक दैट, और जब वो ऐसा होता था, आई न्यू बेटर दैन टू बॉदर हिम, तब मैं उसको बॉदर करने की अपेक्षा जानना बेहतर समझती थी। व्हेन आई वॉज ऑलमोस्ट 6, जब मैं लगभग 6 वर्ष की थी। एंड जेम वॉज नियरली 10, और जेम लगभग 10 वर्ष का। आवर समर टाइम बाउंड्रीज, मीन्स जो हमारी गर्मियों की जो बाउंड्रीज़ थी कि गर्मियों के दिनों में हमें कहाँ तक जाना है, वो एक रेशियो था उसका कि विद इन कॉलिंग डिस्टेंस ऑफ कैलिफोर्निया, कि जिससे कैलिफोर्निया की आवाज़ हम तक पहुंच जाए, हम उससे ज़्यादा दूर गर्मियों में नहीं जा सकते थे। वर मिसेस हेनरी लैफिट ड्यूबॉस हाउस 2 डोर्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ अस, मीन्स हमारे उत्तर की ओर 2 घर छोड़ करके मिसेस हेनरी लेफाइट ड्यूबॉस का जो घर था वहाँ तक ही हम जा सकते थे। एंड द रेडली प्लेस 3 डोर्स टू द साउथ, और दक्षिण में रेडली प्लेस तक हम जा सकते थे जो साउथ डायरेक्शन में था, 3 दरवाज़ों को छोड़ करके। वी वर नेवर टेम्पटेड टू ब्रेक दैम, और हम कभी इस बाउंड्री को ब्रेक नहीं कर पाए, ना ही हमारे मन में ये टेम्प्ट हुई, लालसा हुई। द रेडली प्लेस वॉज इनहेबिटेड बाय अननोन एंटाइटी। अब जो रेडली प्लेस था बच्चों, वो उसमें रहा जाता था एक अननोन एंटाइटी के द्वारा, मीन्स वो एक ऐसे लोग थे जो वहाँ पर रहते थे जिनको कोई नहीं जानता था। द मेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ होम वॉज, उनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ये है कि इनफ टू मेक अस बिहेव 4 days ऑन एंड। मिसेस ड्यू वॉज प्लेनली हेल्प, मीन्स कि हमको दिन के लास्ट में कैसे बिहेव करना है। उनका ये हल्का सा जो बिहेवियर था कि वो अननोन एंटाइटी थे, हमारे लिए इनफ था समझने के लिए कि हमें ज़्यादा वक्त घर से बाहर शाम में नहीं रहना है, दिन के एंड पर नहीं रहना है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर को हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। देन आई विल मेक अ सेकंड पार्ट फॉर यू। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना जाते जाते, और लाइक शेयर भी वीडियो को ज़रूर करना। आपका बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, और यदि आपने यहाँ तक देखा है तो ये भी बताना कि आप कहाँ से हैं। थैंक यू सो मच, बाय।